तजर्बात सपहर 3:16:30 पर चागी के सहराई इलाके में ज़ेर ज़मीन यके बाद दीगरे किए गए। ये वो अजीम लम्हा था जब पाकिस्तानी कौम का एटमी क़ुव्वत बनने का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। पाकिस्तान ने आज वो मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम हासिल किया जो तारीख में कभी कोई कुछ सोच नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 साल के कई अरसे में कैसे एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था? भुट्टो के जोहरी पाकिस्तान पर क्या क्या एहसानात थे और जनरल ज़िया शरारत करते हुए एटॉमिक बॉम्ब को पटाखा क्यों कहते थे? मीटिंग में नवाज शरीफ के रूबरू किसने कहा था कि मियां साहब अगर आज आपने एटमी धमाके ना किए तो मैं अभी आपका धमाका कर दूंगा। तो आइए पाकिस्तान के जोहरी ताकत बनने की कहानी जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। ये 1974 का साल था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे और हमारा मुल्क अभी मशरक़ी पाकिस्तान के गम से भी नहीं निकल पाया था। इसी बरस स्माइलिंग बुधा पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा। स्माइलिंग बुधा इंडिया के एटमी तजर्बात का कोड नेम था जो उसने 1974 में पाकिस्तान से मुत्तसिल बॉर्डर यानी राजस्थान में किए थे और फिर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रख छोड़ी। उस दौर में उनका ये डायलॉग बच्चा बच्चा बोलता था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटॉमिक बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। तो दूसरी जानिब 7 समंदर पार नीदरलैंड में काम करते डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खून के आंसू रो रहे थे और वो अपनी गैर मुल्की बीवी से रोज कहा करते मेरा मुल्क आखिर कब मेरी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएगा। इसी कश्मकश में डॉक्टर खान ने भुट्टो को ख़त लिखकर अपनी खिदमत देने की ऑफ़र की और फिर जब मुलाकात में डॉक्टर खान ने भुट्टो को यकीन दिलाया कि हम भी एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े जज्बाती अंदाज में मेज़ पर हाथ मारने लगे और इंडिया को एक गाली देते हुए बोले आई विल सी देम नाउ। जुलाई 1976 में एम्स्टरडैम से आए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जोहरी कमीशन की सरबराही दी गई। हालांकि उनसे पहले की प्रोग्राम शुरू हो चुका था। भुट्टो साहब के बाद जनरल ज़िया भी इस प्रोग्राम को साथ लेकर चलते रहे। साल 1982 तक पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करने के लिए तैयार था लेकिन किसी मसलहत के तहत ये प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार होता रहा। यहाँ जनरल ज़िया की क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से वो तारीख़ी अल्फाज भी जहन में रहे कि जब उन्होंने भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर वहाँ के प्रधानमंत्री से कहा था मत भूलिए कि पटाखा हमारे पास भी है। फरवरी 1992 में शहरियार खान ने एक आलमी जरीदे को इंटरव्यू में बताया था कि पाकिस्तान के पास एक से ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। आलमी फोरम पर यह पहला मौका था कि जब पाकिस्तान ने खुलकर ये एतराफ़ किया कि वाकई हम कुछ करने लगे हैं। इंडिया ने 11 और 13 मई 1998 को दूसरी बार अपनी एटॉमिक ताकत को दुनिया के सामने मनवाया, जिसके बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ हतक आमेज बयानात का सिलसिला शुरू कर दिया। भारत के दूसरे एटॉमिक धमाकों के जवाब में हमारे वजीर खारजा गौहर अयूब ने कहा था कि हम हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इंडिया की इस बोंगी हरकत ने पाकिस्तान को एटमी धमाके करने का जवाब दिया। तब नवाज शरीफ ने काज़ाकिस्तान से आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को फ़ोन पर कहा आप एटमी धमाकों की तैयारी करें। उस वक्त नवाज शरीफ के साथ वजीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन सैयद भी मौजूद थे। मियाँ साहब पूछने लगे हमें क्या करना चाहिए। मुशाहिद हुसैन के अल्फाज थे आपको ये मौका मिला है कि आप पाकिस्तान को एटॉमिक ताकत बनाकर भारत के कड़ाके निकाल दें। पाकिस्तान वापसी पर नवाज शरीफ ने आला सतह इजलास में कहा अगर हमने धमाके कर दिए तो पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लग सकती हैं, लिहाजा कौम को कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। उस मौके पर मजीद निज़ामी बोले नवाज शरीफ साहब अगर आपने एटमी धमाका ना किया तो ये कौम आपका धमाका कर देगी और शायद मैं इसी मीटिंग में आपका धमाका कर दूं, जिस पर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। उन्हीं दिनों में एक रोज अमेरिकी फौज के सरबराह की आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से मुलाकात हुई। अमेरिकी जनरल का रवैया बहुत नामुनासिब था। वो जनरल करामत से गुस्से में बोले अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इसके नताइज पाकिस्तान के लिए बहुत भयानक होंगे। थोड़ी देर बाद वो बोले हम आपको कई अरब डॉलर्स की इमदाद देने को भी
तैयार हैं, लेकिन ऐसी कोई हमाकत ना करिएगा। चंद रोज मजीद गुजर गए। ये 28 मई और जुमेरात का दिन था। अमेरिका समेत कई आलमी पावर्स की नजरें पाकिस्तान पर लगी थी कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। बलूचिस्तान के इलाके चागी में वजीर आजम नवाज शरीफ पहले से पहुंच चुके थे। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम चागी 1 था। दोपहर 3:16 पर अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे के साथ बटन दबा दिया गया। अगले 11 सेकंड में कमाल होने लगा था। साइड पर मौजूद वजीर आजम नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत कई सियासी और अस्करी शख्सियात की धड़कनें रुकी हुई थीं और सब नजरें 10 किलोमीटर दूर चागी की पहाड़ियों पर मरकूज थीं। रेक्टर स्केल पर 4 से 6 तक की शिद्दत का एक जलजला महसूस होने लगा। अगले चंद सेकंड्स में पहाड़ से धुएं और गर्द के बादल उठे। काले रंग का मजबूत ग्रेनाइट पहाड़ पहले ग्रे रंग में तब्दील हुआ और फिर इसका रंग ऑफ वाइट हो गया। पाकिस्तान को कामयाबी मिल चुकी थी। वहां मौजूद किसी की आग में खुशी के आंसू थे तो स्टाफ के कई लोग शुक्राने के सजदे अदा करने लगे। पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ जोहरी ताकत का मुजाहरा किया और यूं पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली न्यूक्लियर स्टेट बन गया। 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो दुनिया में हलचल मच गई कि जो मुल्क सुई नहीं बना सकता उसने एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाया। तब दिल्ली में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वॉशिंगटन में बैठे सदर क्लिंटन तक सबके सब सकते में आ गए। इसमें कोई शक नहीं कि जोहरी पाकिस्तान किसी फर्द वाहिद का कारनामा नहीं, बल्कि इसमें कई मुहिबाने वतन लोगों की शब रोज की मेहनत और करोड़ों पाकिस्तानियों की दुआएं शामिल थीं। पाकिस्तान के एटमी सफर में वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के अलावा जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान, नवाज शरीफ और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत समेत हमारे साइंसदानों और ख़ास तौर पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नुमायां किरदार था। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दे। इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।